कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, किसी भी सूरत हाल में समझौता नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा, इलाकाई और दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग, सरहद पार दहशत गर्दी, हाइब्रिड खतरात और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। शुरा को स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात और खतरनाक जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की यकजहती, सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। PTI के भगोड़े बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI के साथ ही पहले मुल्क लूट कर गए, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा बटोर रहे हैं। जरूरत है तो पाकिस्तान आकर सियासी जंग लड़ें। यूरोप में GSP+ के खिलाफ लॉबिंग गद्दारी है। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने सियासी आजमाइशें देखी मगर वतन के मफादात पर समझौता नहीं किया। वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI ने IMF को खत लेकर मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। पाकिस्तानी कहलाने वाले जब मुल्क दुश्मनी करें तो वो नंगे वतन और गद्दार कहलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत आला सतही वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का शेड्यूल। वज़ीर आज़म के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमदुल खलीफा से भी आला सतही गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरा पाकिस्तान बहरीन देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अलामत है। दौरा शराकत दारी की नई राहें खोलेगा, अवामी रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट का इजलास 27 नवंबर शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। दोनों इजलासों में अहम कानून साजी का इम्कान। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास 10 रोज तक जारी रहने का इम्कान। मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। ज़ेर इल्तिवा क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। 24 नवंबर के खुदकुश हमले की मुकम्मल CCTV वीडियो सामने आ गई। CCTV फुटेजेस मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठी करके सिक्योरिटी इदारों ने तैयार की। हमलावर तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार और रॉन्ग वे से आते हुए देखे गए। हेडक्वार्टर के करीब मोटरसाइकिल खड़ी की। खुदकुश हमलावर टोपी और चादर पहने काफ़ी देर इंतजार करता रहा। धमाके के बाद 2 हमलावर FC हेडक्वार्टर में दाखिल। बख्ताबंद गाड़ी ने रास्ता रोका। पार्किंग एरिया में हमलावरों के धमाकों के मनाज़िर भी फुटेज में वाज़ेह हैं। अफगानिस्तान में कार्रवाई की तो खुलकर करेंगे, शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त जल्द मुदाखलत करेंगे। खित्ते में अमन सबके मफाद में है। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, नतीजा तबाही की सूरत में निकलेगा। तालिबान मफाद परस्त ग्रोह है, इन पर एतमाद करना सबसे बड़ी हिमाकत है। हमारी फोर्सेस डिसिप्लिन। तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। अफगानिस्तान भारत से ताल्लुक रखना चाहे तो रखे, तिजारत के मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। हम रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला न करे। दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल समंदरी ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल शानदार गाइडेंस और अहम कदोखाल का हामिल है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान को कीमियाई हथियारों की तंजीम OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया गया। दोबारा इंतखाब 2026 से 2028 के लिए दी हैग में कॉन्फ्रेंस के 30वें इजलास के दौरान OPCW का एग्जीक्यूटिव काउंसिल अहम पॉलिसी साज इदारा कन्वेंशन पर मौसर अमल दरामद की निगरानी करता है। पाकिस्तान 1997 से OPCW का फाल रुकन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में खदमात अंजाम दे रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पाकिस्तान का इंतखाब रुकन ममालिक एतमाद और मुस्बत किरदार का मज़हर है। कीमियाई हथियारों के खात्मे के आलमी मुआहदे के मकासद में पाकिस्तान का तामीरी किरदार बरकरार। दुनिया भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस ले। अयोध्या में नाम निहाद राम मंदिर पर परचम कुशाई पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, बाबरी मस्जिद सदियों पर मुहित तारीखी इबादतगाह थी। 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया। जिम्मेदारान को बरी करना, मंदिर की
इजाज़त देना भारतीय रियासत के इम्तियाजी रवैये को बेनकाब करता है। भारतीय मुसलमान समाजी मुआशी सियासी महरूमी के शिकार इस्लामी विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। आलमी बरादरी भारत में नफरत अंगेज़ तकारीर, बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस ले, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में सदर जनरल असम्बली से अहम मुलाकात, यूएन इस्लाहात और सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब के तरीक़ेकार पर तफसीली गुफ्तगू, आलमी और इलाकाई मामलात पर भी तबादले ख्याल, दोनों रहनुमाओं का बाहिमी ताउन और कसीरुल-जहती सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तफाक, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की अहमियत, आम इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी ताउन पर जोर, जनरल असम्बली के मौसर किरदार और उसे मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बातचीत के दौरान आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को उजागर किया गया। पुलिस का सुबह सवेरे ऑपरेशन, पंजाब असम्बली के सामने नाबीना अफराद का धरना खत्म, पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मॉल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पुलिस के मुताबिक 15 रोज से जारी धरने के बाइस मॉल रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर थी। चेयरिंग क्रॉस चौक की सफाई मुकम्मल, सूरत हाल मामूल पर आना शुरू, पुलिस की भारी नफरी ताहाल मॉल रोड पर तैनात। कार्रवाई के बाद धरना खत्म, ट्रैफिक बहाल, शहरियों ने सुकून का सांस लिया। पाकिस्तान रेलवेज ने मजीद 11 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फैसला किया। ट्रेनों की आउटसोर्सिंग की ओपन नीलामी 3 दिसंबर को रेलवे हेडक्वार्टर में होगी। मुसाफिरों को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन जारी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 11 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग पर अमल दरामद शुरू। नीलामी में हिस्सा लेने वालों के दस्तावेजात जमा, जाँच पड़ताल जारी। जाँच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद 3 दिसंबर को ओपन बोली होगी। सबसे ज्यादा बोली देने वाली कंपनी को ट्रेन सर्विसेज दी जाएंगी। कराची में ई चालान के नफाज को 30 रोज मुकम्मल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अब तक 93,000 से ज्यादा चालान। कैमरों की मदद से सबसे ज्यादा 57,541 चालान। सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए, हेलमेट न पहनने पर बाइक सवारों को 22,227 चालान जारी। तेज रफ्तारी पर डंपर ट्रेलर, वाटर टैंकर के 1,188, दीगर गाड़ियों के 2,699 चालान। फैंसी नंबर प्लेट पर 1,278, रंगीन शीशों पर 1,778, सिग्नल के खिलाफ वर्जी पर 3,102 चालान हुए। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात, 8 अफराद जाम बहाक। सियालकोट में बुढ़ियाना रोड पर तेज रफ्तार गाड़ियों ने रिक्शे को टक्कर मारी, 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों कारें रेस लगा रही थीं। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गए। चारसदा में भी तरंगजई बाईपास पर स्कूल वैन और ट्रक में टक्कर, 2 तालिब इल्म जाम बहाक, 24 जख्मी हो गए। भक्कर में MM रोड पर बस और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाम बहाक, 9 जख्मी हुए। सवाबी के शेवाडा चौक पर 2 बसें टकरा गईं, 2 अफराद जाम बहाक, 15 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मीनिया ने दुबई शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस की तबाही के बाद खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत आर्मीनिया के दरमियान $1.2 बिलियन मालियत के 12 तैयारों की डील पर बात हो रही थी। अगर डील मुकम्मल होती तो ये तेजस तैयारे की पहली बड़ी बरामद डील होती। आर्मीनिया की खरीदारी मनसूखी से इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को कई $1 मिलियन का नुकसान होगा। तेजस में इसराइल में तैयार करदा जदीद रडार और दीगर आलात शामिल हैं। 21 नवंबर को दुबई एयर शो में भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। कतर एयरवेज 2025 में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन करार, 5 साल बाद दोबारा पहली पोजीशन पर। एयर हेल्प ने 2025 की आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी। दर्जाबंदी वक्त की पाबंदी, सार्फिन की राय और कलीम प्रोसेसिंग की बुनियाद पर मुरतब। कतर एयरवेज तीनों शोबों में आला कारकर्दगी के साथ नंबर 1 करार। इतिहाद एयरवेज ने दूसरी, जबकि बरतानवी वर्जिन अटलांटिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दुनिया भर की एयरलाइंस को 10 में से कुछ नंबर देकर रैंक किया गया। गाजा में मौसमी सरमा की बारिश से तबाहाल, फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी खेमों अस्पतालों में दाखिल, बेघर खानदान शदीद सर्दी में बेयारो मददगार। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दोबारा इमदादी खेमों सामान की गजा आमद रोक दी। फलस्तीनी गीले खेमों में रहने पर मजबूर। अमरीकी हिमायत याफ्ता मतनाज़ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोक दिया और इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के मुआहदे के बाद इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की तादाद 500 से तजावुज़। हमास ने एक यरगमाली की बाकियात भी हवाले कर दी।
रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे की उम्मीदों में इजाफा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के अमन फ्रेमवर्क पर बात आगे बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की। यूक्रेनी सदर ने कहा कि मुतनाज़ा निकात पर ट्रंप और यूरोपीय इत्तेहादियों से बराह रास्त बात के लिए तैयार हूँ। रूसी हिमायत के बाद मॉस्को ने यूक्रेन को नाकामी की सूरत में मजीद पेशकदमी की तंबीह कर दी। रूसी सदर ने कहा अमरीकी तजवीज़ अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती है, मगर तरमीम ज़रूरी हैं। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं से यूरोपीय अफवाज की तैनाती का वाज़ेह मनसूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने यूक्रेन में यूरोपीय अफवाज की हिमायत का ऐलान किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 9 माह में 8 जंगें रुकवाईं और एक और जंग रुकने के करीब है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूगी बरकरार। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में फजा मजरे सेहत कसूर में AQI 327, जबकि नारवाल में 313 रिकॉर्ड। शेखुपुरा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 292 पहुंच गई। आलमी वेबसाइट के मुताबिक आलमी सतह पर आलूदगी में लाहौर 6 नंबर पर, कराची आलमी फिजाई आलूगी रैंकिंग में 14वें नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद। और T20 ट्राई सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर पहली जीत यकीनी बना ली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में जिम्बाब्वे मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार 37 रन की इनिंग्स खेली। रियान बोरल 37 रन बनाकर नॉट आउट। ब्रायन बैनेट ने 34, ब्रैंडन टेलर सिर्फ 14 रन ही बना सके। जवाब में श्रीलंका ने 147 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।